हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ राज और मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। जंगल और वाइल्ड लाइफ के हर अद्भुत पल को एक्सप्लोर करना और अपने कैमरा में कैप्चर करना मेरा पैशन है। यहाँ मैं आपके लिए लेके आता हूँ जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ के अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। अगर आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ एडवेंचर कंटिन्यू करें। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। आज हम आए हैं जयपुर। जयपुर एक शहर जो कि जाना जाता है अपनी हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के लिए, लेकिन इसी शहर के बीच धड़कता है एक और दिल, झलाना, द वाइल्ड हार्ट ऑफ जयपुर। झलाना एक लेपर्ड रिजर्व है जहां लेपर्ड्स, हाइनास, डियर्स और भी बहुत सारे जानवर और बर्ड्स मिलते हैं। इस जगह के बारे में मैंने ऑलरेडी कई सारी डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए अब सफारी शुरू करते हैं। झलाना के इस अरावली हिल्स के पहाड़ियों के पीछे से निकलते हुए सूरज के सुनहरे रंगों के साथ हम भी जंगल में एंटर कर रहे हैं। अभी हम रूट 1 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आजकल फ्लोरा नाम की एक फीमेल लेपर्ड अपने 3 कप्स के साथ इसी रूट में दिख रही है और मैं इस बार झलाना उन्हें ही देखने आया हूँ। यहाँ थोड़ा रुक के हम कॉल सुन रहे हैं क्योंकि आजकल फ्लोरा इसी एरिया में दिख रही है, लेकिन अभी यहाँ कोई कॉल हमें सुनाई नहीं दे रहा, तो हम जा रहे हैं वॉच टावर की ओर। ये है वॉच टावर। इस वॉच टावर पर अक्सर लेपर्ड्स को चढ़ते, उतरते, ऊपर बैठकर आराम करते हुए देखा गया है। मेरा भी ये एक ड्रीम है कि एक दिन मैं किसी लेपर्ड को इस वॉच टावर पर देखूं। हालांकि मुझे कई बार इस वाटर स्टेशन पर लेपर्ड्स दिखे हैं। वैसे पहले इस वाटर स्टेशन का नाम जलेबी वाटर स्टेशन था। जलेबी एक फीमेल लेपर्ड थी जो कि अगस्त 2025 में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उसके जाने के बाद से यहाँ से बोर्ड भी हटा दिया गया है उसके नाम का। ये वीडियो तब का है जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। जलेबी जानी जाती थी अपने लार्ज टेरिटरी रिकॉर्ड के लिए जो कि था 3.39 स्क्वायर किलोमीटर। झलाना का 17% हिस्सा उसका था जो कि एक फीमेल लेपर्ड के लिए बहुत रेयर है। यहाँ इंतज़ार करते हुए हमें ये ग्रेट फ्रैंकोलिन मिले पानी पीते हुए। इन्हें हिंदी में तीतर भी कहा जाता है। सुबह का वक्त होता ही है ऐसे शांत पलों को देखने का। ये तीतर ज़्यादातर ज़मीन पर रहते हैं, सीड्स, इंसेक्ट्स और छोटे इनवर्टिब्रेट्स ढूंढते और खाते हैं। पानी पीते हुए ये कभी भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं रहते। हर कुछ सेकंड में अपना सर उठाकर आसपास चेक करते हैं क्योंकि इन्हें चारों तरफ से खतरा होता है। लेकिन इसे देख के लग नहीं रहा कि ये हमसे डर रहा है, बल्कि ये तो हमारे जिप्सी के करीब आते जा रहा है। यहाँ किसी लेपर्ड का मूवमेंट नहीं है, तो हम अभी वापस जा रहे हैं फ्लोरा के एरिया में। वापस आते हुए हमें इस सूखे पेड़ पर बैठा एक बर्ड मिला जो कि है सिकरा।
एक स्मॉल हॉक जो कि जाना जाता है अपनी स्पीड और प्रिसीजन के लिए। इसकी शार्प आइज से कोई नहीं बच पाता, हर वक्त एक्टिव रहती हैं इसकी आँखें। ये एक एम्बुश प्रेडेटर है जो ऐसे ही पेड़ पर चुपचाप बैठकर शिकार खोजता है। मुझे इसका हंट भी मिला। ये अपने पंजे में अपने शिकार को पकड़े हुए है। देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद ये गिलहरी है। जनरली ये छोटे बर्ड्स, लिजार्ड्स और इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ये उसे नोच नोच के खा रहा था, लेकिन अभी ये बस इधर उधर देख रहा है। Charging complete. आगे बढ़ते हुए मुझे बहुत ही खूबसूरत पल मिला इस मेल और फीमेल पिकॉक का, जो एक साथ पेड़ पर बैठ के आराम कर रहे हैं। ये दोनों एक साथ हैं तो हो सकता है कि इनका मेटिंग पेयर बन गया है, क्योंकि इनका मेटिंग सीज़न अप्रैल से सितंबर तक चलता है। ये पिकॉक तो हमारा रास्ता ही नहीं छोड़ रहा है, हमारे जिप्सी के आगे आगे भाग रहा है ये। अभी तक हमें कोई लेपर्ड या हाइना देखने को नहीं मिला है। मौसम भी थोड़ा सही नहीं है, आसमान में कभी बादल तो कभी धूप, बस यही चल रहा है। लेकिन हम भी हार नहीं मान रहे हैं, हमारा भी खोज चालू है। ऐसा पहली बार हुआ है कि झलाना के रूट 3 में मैं इतना अंदर तक आया हूँ। ये रूट काफ़ी खूबसूरत है। रूट 3 से रूट 2 में वापस आते हुए हमें ये भागते हुए नीलगाय दिखे, और इसी घने जंगल के अंदर मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मैं पहले कभी नहीं देखा था।
ये है स्ट्राइप्ड हाइना और इस वक्त ये एक नीलगाय के कारकास पर फीड कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इसने नीलगाय को मारा होगा? हाइना एक स्कैवेंजर होता है, मतलब ये अक्सर दूसरे प्रेडेटर्स के छोड़े हुए शिकार पर डिपेंड रहता है और जंगल को साफ रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। जनरली हाइना के लिए एक नीलगाय को मारना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर नीलगाय का बच्चा हो या अगर नीलगाय इंजर्ड हो तब चांसेस बनते हैं कि ये उसे मार सके। ये नीलगाय शायद किसी प्रेडेटर का शिकार बनी हो या फिर नेचुरल काजेज से गिरी हो। नीलगाय इंडिया का सबसे बड़ा एंटेलप है और इसका गिरना जंगल के कई स्कैवेंजर्स के लिए एक मौका बन जाता है। कारकास पर सिर्फ हाइना नहीं बल्कि और भी स्कैवेंजर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि जैकॉल्स, वल्चर्स, इंसेक्ट्स। यानी एक नीलगाय अपने मौत के बाद भी इस जंगल को जिंदा रखती है। एक जिंदगी का अंत बाकी कई और जिंदगियों की शुरुआत होती है। हाइना इसे नोच नोच के खा रहा है। पहले ये सॉफ्ट टिश्यूज़ को खाना शुरू करता है, जैसे मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि यही पार्ट सबसे ज़्यादा एनर्जी रिच होते हैं। लेकिन इसकी असली ताकत इसके जॉज में होती है। इतना पावरफुल बाइट फोर्स होता है कि ये हड्डियों को भी तोड़कर उसके अंदर के बोन मैरो तक को कंज्यूम कर लेता है। खाते वक्त भी ये फुल्ली रिलैक्स नहीं है, क्योंकि जैसे ये अभी शिकार को खा रहा है वैसे ही कोई दूसरा प्रेडेटर इसका भी शिकार कर सकता है। इसीलिए हर कुछ सेकंड्स में ये अपना सर उठाकर आसपास चेक कर रहा है। ये इनकाउंटर हमें दिन के उजाले में हुआ है। स्ट्राइप्ड हाइना एक नॉकटर्नल एनिमल है, मतलब इसका ज़्यादा एक्टिविटी रात के अंधेरे में होता है। लेकिन जंगल में एक रूल सबसे बड़ा होता है, अपॉर्चुनिटी का। जब इतना बड़ा फूड सोर्स अवेलेबल हो तो हाइना अपना नेचुरल रूटीन भी तोड़ देता है और हमें दिन के उजाले में भी दिख जाता है।
अभी लग रहा है कि इसका पेट फुल हो गया है, तो अब ये फूड को छोड़कर जंगल में आगे बढ़ रहा है, शायद पानी की तलाश में। ये हाइना काफ़ी निडर लग रहा है। जनरली ये काफ़ी शाय और इल्यूसिव होते हैं, इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ ये सीधे हमारी जिप्सी के पास आ रहा है। एक सेकंड। पीछे लूंगा हल्का सा। हाँ बस। रुके रह किधर आएगा रुके यार। पीछे लीजिए। दुबे उनका नाम मतलब, हाँ सामने। एक मिनट। इंसान का पहले तो ये आराम से पानी के पास जा रहा था, लेकिन पीछे से और जिप्सीज आने के वजह इसका भागना शुरू हो गया। हम भी इसे ज़्यादा चेज़ नहीं किए, उसे आराम से जाने दिए, क्योंकि इन्हें ज़्यादा भगाना भी सही नहीं है। अभी ये साइटिंग मेरे लिए बहुत ख़ास थी। एक तो मैं हाइना को पहली बार देखा, दूसरा इसे किल के साथ देखना, और तीसरा इसे अपने इतने करीब से जाते हुए देखना। पहली बार एक्सपीरियंस किया था मैंने ये। इसी के साथ हमारी ये मॉर्निंग सफारी एंड होती है। अब चलते हैं इवनिंग सफारी पे। अभी जंगल में दो कारकास हैं। एक तो हाइना जिस नीलगाय को खा रहा था वो, और एक मेल नीलगाय जिसे चंदा नाम की फीमेल लेपर्ड ने मारा है। तो अभी चांसेस हैं कि आज जंगल में ज़्यादा एक्टिविटी हो, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इस वॉच टावर पर पिकॉक का कॉल हो रहा है। शाम हो रही है, तो इधर लेपर्ड का मूवमेंट हो सकता है, तो हम यहीं इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कुछ दिखाई ना देने पर हम थोड़ा आगे बढ़े, और आखिर में हमें ट्रैक पर काफ़ी दूर दिख गया ये हाइना। आवाज नहीं करना, ये हाइना बहुत मुश्किल से दिखता है। अरे वो दिख रहा है। ये सुबह वाला हाइना नहीं है, और अभी ये अपना साई और इल्यूजिव नेचर दिखा रहा है। हमें देखते ही अंदर जाने लगा।
ऐसे चलाते हुए लाया यही लेके आए क्या? आईना आईना निकल गया। ये भी अंदर चला गया और हम भी अब बाहर जा रहे हैं। सफारी का टाइम ख़त्म हो गया है और हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला इस सफारी में। सुबह वाली सफारी अच्छी थी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।